गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो डिस्कस किया गया टेंडोन्स। टेंडोन्स क्या होते हैं? तो टेंडोन्स का मेन वर्क क्या होता है? कनेक्टेड करता है मसल्स को बोन से। और एक था लिगामेंट, वहाँ पे कंडीशन आती है बोन को बोन से। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स या जो टिश्यू होता है उसका नाम है क्यूवाइडल एपिथेलियल टिश्यू। और असील ये वैरायटी होती है पोल्ट्री फार्मिंग की। तो ये थ्री क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसके अलावा जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इन एनिमल बॉडी, तो वहाँ पे राइट आंसर आएगा ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना आप। और जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर होती है लीव्स में उन्हें बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ओके। और जनरली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन आपका एसेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों वेरीफाई कर रहा बट जो रीजन है वो एसेसन को वेरीफाई नहीं कर रहा। दोनों राइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, पोर क्लोज द गार्ड सेल्स रिंग। तो ये डिपेंड करता है वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि वाटर मॉलिक्यूल सेल्स के बाहर है तब उसे बोलते हैं श्रिंक। और यहाँ पे क्या दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो ये डिपेंड करता मे बी डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। एक आपका डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। सेकंड में क्या दिए, केमिकल इक्वेशन, तो 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट। और यहाँ पे क्या बने, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये डिपेंड करता है, शेल्टर पे, फीडिंग पे। प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए और न्यूट्रिशन। हाउ डज कॉर्क एज प्रोटेक्टिव टिश्यू? तो यहाँ पे केमिकल होता है सुवेरिन और उसकी वजह से क्या होती है, इम्परवियस गैसेज एंड वाटर। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ एरियो टिश्यू। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिपेयर ऑफ द सेल एंड फिल स्पेस इनसाइड इन योर बॉडी ऑर्गन्स। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क्स से थे जो यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में क्या है, टिश्यू प्रेजेंट इन इन द ब्रेन। तो यहाँ पे आंसर आए नर्वस टिश्यू। एंड टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो वहाँ पे आंसर फ्लोएम। एंड टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो वहाँ पे आंसर आए स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या, जीन को मैनिपुलेट करना और वहाँ पे आइडेंटिफाई करना डिजायर्ड जीन। एंड इट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर प्लांट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिजायर्ड वेराइटी, अच्छी वेराइटी ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट, थ्री इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीनों स्टेप है जो आपने स्टडी किए हैं। फर्स्ट स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों स्टेप आते हैं फोटोसिंथेसिस में। ओके। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका कि हाँ स्टोमेटा का डायग्राम बनाना। और स्टोमेटा क्या होते हैं? तो दीज आर टिनी पोर्स प्रेजेंट सरफेस ऑफ द लीफ। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन। और लोकेशन ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा दीज आर प्रेजेंट लीफ एपिडर्मिस। तो एक स्टोमेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिए, अपनी मिस्टेक देखिए आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो ऐसे भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए जो अभी आपने एग्जाम दिया था। और ये डायग्राम में हम मेंशन किया गया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो आउटर क्या होती है, एपिडर्मल सेल। और इसके बाद क्या आएगा, इनसाइड क्या, गार्ड सेल। और लास्ट में क्या आएगा, स्टोमेटा, स्टोमा बोलते हैं। तो इसको आप स्टडी कीजिए। इसमें 9th और 10th दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड थे। एंड शेयर दिस लिंक, subscribe, like and comments. If any doubts, so discuss me. Okay, thank you.